हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी जब इन्होंने सनातन धर्म इसकी संन्यास की स्थापना करी, उस टाइम इन्होंने 7 अखाड़े बनाए। 7 अखाड़े जो हैं हमारे 10 नाम। उसमें भी नांगा जो है, नांगा का मतलब सनातन धर्म की फौज बनाई थी इन्होंने। हमारा केवल कर्म था, केवल भजन करना और सनातन धर्म की रक्षा करना। जहाँ युद्ध की जरूरत पड़ी युद्ध भी करना पड़ता। जहाँ राक्षस जैसे पहले यज्ञ को विनष्ट करने आते तो युद्ध भी करना पड़ता। तो इसलिए जोर भी हर चीज से केवल सन्यास में नांगा। इसलिए हम श्री दिगंबर है, नांगा नहीं है, हम श्री दिगंबर है। नांगा बाबा तो ये भी नांगा बाबा है, ये भी नांगा बाबा है, हम श्री दिगंबर है। श्री का मतलब उसके बाद उसको वस्त्र से रहित कर दिया जाता है। हमारा वस्त्र है विभूति। परमहंस वृत्ति, इसके आगे धीरे धीरे परमहंस वृत्ति आ जाएगी। बच्चापन, बालकपन, बालक अवस्था, हर एक चीज से मुक्ति। तो ये बाल अवस्था जो है किसको मिलती है? जब अंत में उसको एकदम वो हो जाता है। जैसे अभी हम 12 साल खड़ी तपस्या करी हमने, पैर वैर खत्म हो गए सब पहले 12 साल खड़ी तपस्या करी, मौनी रहे, मौनी बोले रहे। चाना मंडी हरियाणा आश्रम है अपना, हरियाणा में, वो चाना मंडी है, जिला जींद में, वहीं रहते हैं ज्यादा। तो फिर धीरे 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 अपनी इच्छा ये जागृत हुई कि भाई इन सब चीजों से मुक्ति, अपने आनंद ले। आनंद क्यों? आनंद के बाद परमानंद मिलेगा, परमानंद के बाद फिर मुक्ति मिलेगी। साधु क्यों बनते हैं? साधु का मेन महत्व क्या है बनने का? कि मुक्ति मिले हमको, आवागमन से मुक्ति मिले, फिर बार बार नहीं जन्म लेना पड़े। इसीलिए संत जो होते हैं, और संत नाम दूसरे का, अपने शरीर से कुछ कर नहीं सकते, अपने धन है नहीं कि किसी को दान देके उसको कर सके। शरीर को कष्ट देके, थोड़ा उससे परिश्रम करके, वो उसको आगे जाके आगे से आगे दूसरों का कष्ट दूर करना, ये संतों का काम। नांगा जो हमारे जूना अखाड़ा भी बनेंगे, जूना में, आभान में, निरंजनी में, सब में एक नांगा होते हैं बैरागियों के। बैरागियों को लंगोटी नहीं खोल सकते। अच्छा। हमारा विजय, हमारा संस्कार, हर चीज हो जाता है, मुर्दा हो जाते हैं। हर अखाड़े में हमारे नांगा है, जूना में भी, आभान में, निरंजनी में, आनंद में, सब में। जिस टाइम नांगा बनाते हैं, पहले पर्ची कटती है हमारी अखाड़े में। पर्ची कटती है संस्था में, 500 रुपये पर्ची कटती है। पर्ची कट के फिर सवेरे स्नान होएगा, यहाँ देवता निकलेगा, उसके नीचे नांगा इंद्री को झटका मारा जाता है, लपेट के तो को ऊपर बिठा लेंगे। माने ये तो अपना कर्म मन रोकने से होता है, कुछ नहीं। ये तो उसका तो खंडन हो गया ना। मुंह और वो इंद्री है ना, हमारे गुदा है, हम तो ऐसे ही है, बाहर हो जाता है। तो ये इसलिए झटका मारा करते पहले, जिसे वो करते। फिर ये तो एक केवल इसलिए है कि आगे संस्कार हो जाता है, पिंडदान होता है, पंडित दान कराते हैं, पिंडदान कराते हैं, पुराना जो है सो वस्त्र उतरवा देते हैं, पूरे 7 पीढ़ियों का पिंडदान कराते हैं। फिर उसके बाद उसको त्याग देते हैं, सन्यासी। खाड़े में पुकार होती है हमारी, डारा देना पड़ता है छोटा मोटा। फिर उसके बाद वहाँ पैसे भरने पड़ते हैं, फिर आगे फिर उसको पदवी मिलती है। ये हठ योग है, हठ योग है। हमारे गुरु जी भी 18 साल मौनी रहे, खड़ेश्वरी रहे, शाहजहानपुर में श्री महाराज मौजगिर जी। अच्छा, खड़ेश्वरी रहे अखाड़े में उनका। अब उन्हीं के सिर से महामंत्री हरिगिरी जी जो हमारे गुरु भाई हैं, उन्हीं का सर्वो सर्वा है। अपना शुरू से यही अध्ययन रहा। पहले हम समाधि लेते हैं, जैसे पायलट बाबा लेता, 14 समाधियां ली, साल सूल की नहीं होती, 72 घंटे, 120 घंटे, बस ऐसे ही होता है। मजमा इकट्ठा करने को दुनिया को, डमडमा बजा के बम्फिल इकट्ठी कर ली, फिर दुकान चल गई, फिर चकाचक आने लगा। बोले बाबा बहुत सिद्ध है, वो तो होती चुक्ति मुक्ति है। साधु खाओ मक्कर से, रोटी खाओ शक्कर से, अपने को आनंद हो रहा। सनातन अखंड ज्ञान, अनंत यात्रा।